प्यारे बच्चों, मैं हूँ राघव सर। आप लोगों को शिव धनेश्वर ज्ञान निकेतन मदना के ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। बच्चों, मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ मैथ का क्लास। आप लोग अभी तक विभाज्यता का नियम पढ़ रहे थे, जिसके अंतर्गत हमने 2 से, 3 से, 4 से, 5 से, 6 से, 7 से और 8 से कौन कौन सा संख्या विभाज्य होता है उसका नियम बता दिया है। पिछले वाले वीडियो में हमने कुछ होमवर्क दिया था, शायद आप लोग बना लिए होइएगा, तो उस होमवर्क को चेक करेंगे और फिर हम अगला क्लास आज स्टार्ट करेंगे। बच्चों, जो व्यक्ति हमारे चैनल से नए में जुड़े हों और इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हों, तो आप लोग शिव धनेश्वर ज्ञान निकेतन चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। अगर मेरा वीडियो पसंद आता हो तो इसे लाइक करेंगे, और हाँ, अगर इस वीडियो से आप लोग को लाभ मिलता हो तो दूसरे व्यक्ति तक इसे जरूर शेयर करेंगे। तो चलें हम स्टार्ट करते हैं। पिछले कक्षा में जो होमवर्क दिया था उसके सॉल्यूशन से आप लोगों को होमवर्क मिला था कि कौन कौन सी संख्या 5 से विभाज्य होगा, जिसके अंतर कुछ संख्या दिया गया है। इसमें से आप लोगों को पहचान करना था कि कौन कौन सा संख्या 5 से विभाज्य होगा। तो बच्चों, जैसे हमने 5 के विभाज्यता का नियम के बारे में बताया था कि जिस संख्या के अंत में 0 अथवा 5 हो, यानी कोई भी जो संख्या दिया है उसके अंत अंक को देखेंगे कि अंतिम अंक क्या है। जैसे यहाँ पर क्या दिया हुआ लिखा हुआ है 9830 के अंत में क्या आया है 0, तो आप निश्चित रूप से कह दीजिएगा कि यह संख्या 5 से विभाज्य होगा, क्योंकि इस संख्या के अंत में है 0। और हमने सीखा है कि जिस संख्या के अंत में 0 या 5 होगा वो संख्या किससे विभाज्य होगा, 5 से होगा। तो ये आपका 5 से विभाज्य होगा। और ये 7659 में देखते हैं, इसके लास्ट में क्या आया है, 9 आया है, 9 आया है। इसका मतलब ये हुआ कि 7659 जो है 5 से विभाज्य नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसके अंत में न तो 0 है न 5 है। और यहाँ पर देखते हैं 4965 में क्या आता है, लास्ट में 5 आता है। इसका मतलब यह 5 से विभाज्य होगा। अगले प्रश्न में ये 23,950 लिखा हुआ है। इसके सिर्फ अंत में देखेंगे कि अंत में कौन सा अंक है। अंत में क्या लिखा हुआ है, कौन सा अंक, 0। इसका मतलब यह संख्या भी 23,950 भी 5 से विभाज्य होगा। और अगला सवाल देखते हैं, यह 35,368 35,368 के लास्ट में क्या आ रहा है, 8 आ रहा है। इसका मतलब यह 5 से विभाज्य नहीं होगा। जबकि आप यहां पर देखोगे कि 1,23,645, यानी संख्या लंबा हो, बड़ा हो, छोटा हो, उससे आपको कोई भास नहीं है। सिर्फ उसके लास्ट डिजिट को देखेंगे, अंतिम अंक को देखेंगे कि वहां पर क्या लिखा हुआ है। अगर वहां पर 5 है या 0 है तो वह निश्चित रूप से 5 से विभाज्य होगा। यानी 1,23,645 के लास्ट में 5 है, इसलिए हम कहेंगे कि 1,23,645 किससे विभाज्य होगा, 5 से विभाज्य होगा। जबकि यहाँ पर आपको लिखा हुआ है 43,657, 43,657 के लास्ट में क्या आ रहा है, 7 आ रहा है। इसका मतलब है कि यह संख्या जो है 5 से विभाज्य नहीं होगा। बच्चों, अगला सवाल हम देखते हैं। आपका सवाल है कि कौन कौन सा संख्या 6 से विभाज्य होगा। 6 से विभाज्यता का नियम आपने क्या पढ़ा था कि जिस संख्या के अंत में 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई एक हो तथा वह संख्या 3 से भी विभाज्य हो, यानी उस संख्या के सभी अंकों का जोड़ कितना होना चाहिए, आपको 3 से विभाज्य होना चाहिए, तब जाके वह 6 से विभाज्य होगा। तो देखते हैं इसके अंत में क्या है, 8 है। तो इस पर आप विचार करोगे कि इस सबको जोड़ोगे तो क्या हो गया, 3, 1 जोड़ 3 जोड़ 4 जोड़
8 जोड़ो तो कितना होगा, 3 1 4 4 8 8 8 16 16। इसके लास्ट में तो 8 है, लेकिन इसका जो जोड़ आ रहा है, इसके जोड़ में 3 से भाग नहीं लगता है। इसका मतलब हुआ कि 1348 में जो है 6 से भाग नहीं लगेगा, 2 से लगेगा लेकिन 3 से नहीं लग रहा है। इसका मतलब जब दोनों से नहीं लग रहा है, यानी 3 और 2 दोनों से अलग अलग विभाज होना चाहिए, तभी जाके 6 से विभाज होगा। लेकिन इसमें 2 से लग रहा है लेकिन 3 से भाग नहीं लग रहा है। इसका मतलब 1348 में 6 से विभाज नहीं होगा। अगला है 3426, तो इसके लास्ट में 6 है। तो अब चेक करेंगे कि यह 2 से तो विभाज है लेकिन 3 से विभाज है कि नहीं। इसके लिए क्या करेंगे, दोनों को जोड़ेंगे, 3 4 को जोड़ेंगे तो 7 7 2 9 9 6 15 15 में 3 से भाग लग जाता है। इसका मतलब हुआ कि 3426 में 2 से भी भाग लगता है और 3 से भी भाग लगता है, यानी अलग अलग 2 से और 3 से भाग लग जाता है। इसका मतलब हुआ कि 3426 में जो है 6 से भी भाग लगेगा। इसके अंत में देखते हैं ये क्या लिखा हुआ है, 1500। 1500 के लास्ट में क्या है, 0 है। तब इसका मतलब 2 से भाग लगेगा। तो अब इसको जोड़ के देखते हैं, क्या हो गया, 1 जोड़ 5 जोड़ 0 जोड़ 0, यानी कितना आ रहा है, ये आपका 6 आ रहा है। यानी इसके सभी अंकों का जोड़ भी 3 से विभाज्य है और लास्ट में 0 भी है। इसका मतलब हुआ कि यह संख्या यानी 1500 जो है 6 से भी विभाज्य होगा। अगला है 6686, तो इसके लास्ट में 6 है। अब देखेंगे इसको जोड़ के कि जोड़ जो आता है उसके सभी अंकों का, उसमें 3 से भाग लगता है कि नहीं लगता है। तो 6 6 12 8 20 और 6 26, 26 में 3 से भाग नहीं लगता है। इसका मतलब यह जो है 6 से विभाज्य नहीं होगा। अगला है 2856, इसमें के लास्ट में 6 है, लेकिन अब देखेंगे क्या चीज कि इसको जोड़ेंगे तो वह जोड़ने के बाद जो योगफल आएगा या जोड़ने के बाद जो संख्या आता है वह 3 से विभाज्य है कि नहीं है। तो क्या हो गया, 2 और 8 को जोड़ोगे तो 10 10 5 15 6 21, 21 में क्या होता है, 3 से भाग लग जा रहा है। इसका मतलब हुआ कि 2856 जो है 6 से विभाज्य होगा। उसी तरह से अब अगला देखेंगे, ये आपको है 12583। 12583 में जब देखते हो लास्ट अंक तो यहाँ पर 3 है, तो वहीं पर हो गया कि इसमें 6 से भाग नहीं लगेगा। चूंकि आपको 6 से भाग लगने के लिए क्या जरूरी है, उसके अंत में 0 2 4 6 8 में से कोई एक होना चाहिए, जिसमें से कोई नहीं है। इसका मतलब 6 से भाग नहीं लगेगा। यानी हम इसके अगले प्रोसेस पर यानी इसको अंकों को जोड़ने पर हम नहीं जाएंगे। चलिए अब अगला देखते हैं, आपका है 42,491। 42,491 के लास्ट में क्या है, 1 आता है। तो इसका मतलब हुआ कि इसमें भी 6 से भाग नहीं लगेगा। इसके अगला देखते हैं, यह आपका है 6,48,210। कितना है, 6,48,210। इसके लास्ट में क्या आ रहा है, आपको 0 आ रहा है। तो थोड़ा उम्मीद है कि इसमें 6 से भाग लगेगा, लेकिन पूर्णतः विश्वास लाने के लिए इसको क्या करेंगे, सभी अंकों को जोड़ेंगे। तो 6 और 4 10 10 8 18 18 2 20 1 21। जी हाँ, इसका जोड़ कितना आया, 21, और 21 जो है 3 से विभाज्य है। इसका मतलब हुआ कि 6,48,210 जो है 6 से विभाज्य है, क्योंकि इसके सभी अंकों का जोड़ 3 से भी विभाज्य होता है और इसके अंत में क्या है, 0 है। तो जो 2 कंडीशन आपको 6 के विभाज्य के लिए जरूरी था उसको वह फुलफिल कर रहा है, इसलिए यह संख्या 6,48,210 6 से विभाज्य होगा। और अगला आपका संख्या है 27,852। इसके लास्ट में 2 है जो 6 के विभाज्य होने के लिए एक शर्त को पूरा कर रहा है। दूसरे शर्त पर हम जाएंगे, इसको जोड़ेंगे, 2 और 7 9 9 8 17 17 5 22 और 2 24। 24 में 3 से भाग लगता है, यानी यह 6 से विभाज्य होने का जो दूसरा शर्त है कि उसके सभी अंकों का जोड़ भी 3 से विभाज्य हो, उसको भी यह फुलफिल कर रहा है। लास्ट में भी 2 है और सभी अंकों का जोड़ भी 6 से विभाज्य 3 से विभाज्य होता है। इसका मतलब हुआ कि ये 27,852 जो है आपको कौन सी से विभाज्य होगा, 6 से विभाज्य होगा। तो बच्चों अब हम चलते हैं अपने अगले क्लास में। आज हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं कि कौन सा संख्या 9 से विभाज्य होगा और कौन सा संख्या
10 से विभाज्य होगा और कौन सा संख्या 11 से विभाज्य होगा। तो बच्चों चलते हैं हम आज के कक्षा में। आज आप लोग सीखेंगे कौन सी संख्या 9 से विभाज्य होता है। तो 9 से विभाज्य होने का वही नियम है जो आपने 3 से विभाज्यता का नियम देखा था। सिर्फ अंतर क्या है कि उसमें 3 से जांच करते थे और इसमें 9 से जांच करना है। इसके लिए आपको क्या करना होगा, इसमें भी जो संख्या दिया गया है जिसको आपको चेक करना है, जांच करना है, उस संख्या के सभी अंकों को जोड़िए और जोड़ने के बाद जो आपका योगफल आता है उसमें इसमें 9 से भी भाग देकर देखना है कि क्या वह संख्या के जितने भी अंक है उसके योगफल में 9 से भाग लगता है कि नहीं है। अगर इसके योगफल में 9 से भाग लग जाता है तो बच्चों वह संख्या भी 9 से विभाज्य होगा। इसका नियम क्या कहता है, जिस संख्या के सभी अंकों का योग 9 से विभाज्य हो वह संख्या भी 9 से विभाज्य होता है। जैसे 7659 में देखते हैं, 7659 में क्या कौन कौन संख्या है, 7 6 5 9। इसको जोड़िए, क्या जोड़ेंगे, तो जो अंक है 7 है, 6 है, 5 है और 9 है, इसको जोड़ते हैं तो 7 6 13 5 18 9 27। 27 में 9 से भाग देंगे, क्या कौन चीज से भाग देंगे, 9 से भाग देंगे। क्यों, क्योंकि हमको 9 से चेक करना है। तो 9 या 27, 3 मरतबे लग गया, इसका मतलब हुआ यानी 27 में 3 से भाग लग जा रहा है ना, तो इसका मतलब हुआ कि 7659 में भी 3 से अधिक 9 से भाग लगेगा। अब देखते हैं ये 8692 में कौन कौन सा संख्या अंक आया है। तो आया है आपका 8 जोड़ 6 जोड़ 9 जोड़ 2, सबको जोड़ लीजिए। 8 6 14 और 9 23 और 2 25। कितना आया, 25। 8 6 14 और 9 23 हुआ। 23 में 2 जोड़ेंगे कितना गया, 25 आया। तो 25 में आप कौन सी से भाग दोगे, 9 से भाग दोगे तो भाग लगता है, नहीं लग रहा है। 9 दूना 18 ही होता है, शेष बच जाता है 7, या 3 से देते हो तो 27 हो जाता है, जो यानी 25 से अधिक है, यानी 3 से भी भाग नहीं लगेगा। इसका मतलब हुआ क्या कि आपका जो ये संख्या है 8692 वो उसमें 9 से भाग नहीं लगेगा। अगला है 34,695। तो इसमें कौन कौन सा अंक आया है, आया है 3 4 6 9 और 5। तो इसको जोड़िए, 3 और 4 7 7 6 13 13 9 22 और 5 27। अब 27 में 9 से भाग दोगे तो लग गया है 9 तिया 27। इसका मतलब हुआ कि जब इसके अंक के जितने भी अंक है उसको जोड़ते हैं और उसमें 9 से भाग लग जाता है, इसका मतलब हुआ कि 34,695 जो है 9 से विभाज्य होगा। अगला है 9,0810। 9,0810। तो बच्चों इस पे गौर करो कि कौन कौन सा अंक आया है इसमें। तो आया है 9, 0 है, 0 है, 8 है, 1 है और 0 है। इस सबको जोड़ेंगे तो 9 8 17 1 18। 18 में 9 से भाग लग जा रहा है ना, इसका मतलब हुआ कि 9,0810 में भी 9 से भाग लगेगा। तो बच्चों आपने समझ लिया होगा कि 9 से किस किस संख्या में भाग लगता है। तो जिस संख्या के सभी अंकों का योग 9 से विभाज्य हो उस संख्या में भी 9 से भाग लगेगा। अगला देखो 10 से कौन कौन सा संख्या विभाज्य होता है। तो बहुत ही सिंपल इसका रूल है कि जिस संख्या के अंत में 0 हो, यानी कोई भी संख्या है उसको हम देखेंगे कि उसके लास्ट में 0 है कि नहीं। अगर 0 है तभी वह संख्या 10 से विभाज्य होगा, अन्यथा नहीं होगा। जैसे देखो ये जो है आपका 8,56,970, इसके लास्ट में क्या आ रहा है, 0 है। तो 0 है तो देखते ही आप कह दोगे कि यह संख्या जो है 8,56,970 10 से विभाज्य है। यह है 8,090, लास्ट में क्या आ रहा है, 0। तो इसका मतलब है कि ये भी 10 से विभाज्य होगा। ये आपका है 54,320, लास्ट में क्या आ रहा है, 0। इसका मतलब ये भी विभाज्य है 10 से। और ये है 67,320, लास्ट में क्या है, 0 है। तो ये आपका 10 से विभाज्य होगा। लेकिन बच्चों जैसे यहाँ पर देखो 6 7
जीरो है, यहाँ पर 5 रहेगा। या जीरो को छोड़ के कोई भी संख्या, कोई भी अंक क्यों नहीं हो, उसमें 10 से भाग नहीं लगेगा। और बच्चों, हम विभाज्यता के नियम में आज अंतिम पड़ाव पे हैं और आपको हम बताने जा रहे हैं 11 से विभाज्य। थोड़ा इसमें गौर कीजिएगा, क्योंकि बहुत हार्ड तो नहीं है, लेकिन और सारे नियम से थोड़ा ये पेचीदा है। क्या है उसको देखते हैं। 11 से विभाज्य कहता है जिस संख्या के सम स्थानों पर के अंकों का योग तथा विषम स्थानों पर के अंकों का योग का अंतर अगर 0 हो, अथवा जो अंतर आ रहा है वो आपका 11 से विभाज्य हो, तब वह संख्या भी 11 से विभाज्य होगा। थोड़ा समझने में दिक्कत होता होगा, जब आप उदाहरण पे जाओगे तो उसका क्लियरेंस मिल जाएगा। क्या है, तो कहता है कि जिस संख्या के सम स्थानों पर के अंकों का योगफल तथा विषम स्थानों पर के अंकों का योगफल का अंतर 0 हो अथवा 11 से विभाज्य हो, वह संख्या 11 से विभाज्य होता है। तो इसको समझने के लिए इस पर क्या करोगे, पहले तुम काउंट करोगे, 1 2 3 4 5 से काउंट करोगे। किसको, इसके अंक को। जैसे यहां पर है आपका 132 छोटा अंक है, क्या है 132, तो इसमें आप क्या करोगे, अपना नंबरिंग करोगे। जैसे ये पहले अंक पर है, ये दूसरे स्थान पर है, तीसरे स्थान पर है, यानी पहले स्थान पर कौन अंक है 1, दूसरे स्थान पर 3 और तीसरे स्थान पर 2। तो इसमें सम कौन कौन हुआ, यानी जोड़ा, सम मतलब क्या, जोड़ा जिसमें 2 से भाग लगता है। तो जोड़ा वाला कौन हुआ, ये वाला हुआ ना दूसरे स्थान पर। तो उस दूसरे स्थान पर कौन अंक है 3, इसको अलग रख लीजिए। और जो बेजोड़ा स्थान पे है, यानी एक पहले स्थान पर है, तीसरे स्थान पर हो, 5वें स्थान पर हो, 7वें स्थान पे हो, तो वो क्या हो गया, विषम अंक है। तो विषम स्थान पर आपको इसमें कौन कौन सा आ रहा है, 1 आ रहा है और 2 आ रहा है। तो विषम स्थान पर जो जो अंक है उसको एक जगह जोड़ लीजिए। जैसे विषम स्थान पर है 1 और 3, तो एक पहले स्थान पर क्या आ गया 1 और तीसरे स्थान पर 2, इसको जोड़ लिए एक जगह, कितना आ गया 3। और जो सम स्थान पर यानी दूसरे स्थान पर क्या है, वहां पर भी 3 है, तो इसके जोड़ यानी सम स्थान पर जो अंक आया वो कितना है, एक ही है 3, तो 3, और विषम स्थान पर जो अंक है कौन कौन, 1 और 2, दोनों को जोड़ते कितना आ रहा है 3। अब ये जो जोड़ योगफल आया उसको क्या कहता है, अंतर, यानी घटाने के लिए इस 3 में से इस 3 को घटाइएगा, तो 3 में से 3 जाएगा, कितना बचा 0। जी हाँ, जब आपको घटाने के बाद 0 मिले तो समझ जाइएगा क्या कि 11 से वह संख्या विभाज्य है। अगर 0 नहीं, उसके अलावे भी कोई अंक मिलता है या कोई संख्या मिलता है, तो क्या उस कंडीशन में नहीं लगेगा भाग, नहीं, भाग लग भी सकता है। तब जब जो अंतर है वह आपको 11 से विभाज्य होना चाहिए, तब जाके उसमें भाग लगेगा। अगला उदाहरण देखिए, जैसे आपका है 8,75,321, 8,75,321 कौन कौन सा है अंक, इसमें 8 7 5 3 2 1 है। तो इसको भी आप काउंट करोगे, कैसे 1 2 3 4 5 6, इसमें कितने अंक जोड़ा पे है और कितने अंक बेजोड़ा में, तो 3 अंक जो है आपको बेजोड़ा है। कौन कौन, पहले स्थान पर, तीसरे स्थान पर और 5वें स्थान पर। पहले स्थान पर क्या है 8, तो उसको लिख लीजिए। तीसरे स्थान पर 5, उसको लिख लीजिए। और 5वें स्थान पर 2, उसको लिख लीजिए, जोड़ दीजिए। 8 5 13 5, 8 5 13 2 15, कितना आया 15। तो आपने विषम स्थान पर जो अंक आया है उसका जोड़ निकाले तो कितना आया 15। और सम स्थान पर कौन है, यानी दूसरे स्थान पर, चौथे स्थान पर, पहले स्थान पर, छठे स्थान पर। तो दूसरे स्थान पर क्या चीज है 7, तो उसको लिख लीजिए। चौथे स्थान पर 3, उसको लिख लेंगे। और जो छठे स्थान पर है वो क्या है 1, उसको जोड़ते हैं तो कितना आ रहा है 11, कितना आ रहा है 11। तो इस दोनों का आप क्या करोगे, अंतर निकालोगे। इस दोनों का क्या निकालेंगे, हम अंतर निकालेंगे। तो 11 में से 15 में से 11 घटा लेते हैं, क्या करेंगे घटाएंगे, तो कितना हो गया, तो 4 बच रहा है। जिस 4 जो यहाँ पर जो 4 बचा है, यानी अंतर जो आया वह 0 नहीं है।
और 9 तो इसमें 11 से भाग लगता है। इसका मतलब हुआ कि 8,75,321 में जो है 11 से भाग नहीं लगेगा। अब ये जो आपका अगला दिया हुआ है ये क्या है, ये आपका है 78,760। क्या चीज है, 78,760। इसमें आप क्या करोगे, इसे ही काउंट करोगे 1 2 3 4 5। तो ये पहले स्थान पर क्या है 7, तो उसको काउंट करो। तीसरे स्थान पर 7 और ये 5वां स्थान पर 0। क्या हो गया 7 7 14 आ गया। और इसमें देखते हैं दूसरे स्थान पर क्या है 8 और चौथे स्थान पर 6, जोड़िए कितना आया 14। 14 में से 14 गया कितना हो गया, कुछ नहीं बचा, यानी 0। तो इसका मतलब है कि ये संख्या जो है 78,760, उसमें जो है आपको 11 से पूरा भाग लग जाएगा। अब ये जो है आपका है 96,547, ये एक बच गया है, इस पर भी आप गौर कर लीजिए। क्या चीज है, ये आपका है 96,547। इसमें भी 1 2 से काउंट कीजिए, 1 2 3 4 और ये 5। तो इसमें सम स्थान कौन कौन हुआ, सम स्थान हुआ दूसरा स्थान और चौथा स्थान, इस दोनों को जोड़ लीजिए। तो क्या है, दूसरे स्थान पर 6 और चौथे स्थान पर 4, कितना हो गया 10। और ये जो आपका विषम स्थान है कौन कौन है, पहला स्थान इस पर क्या है क्या 9 और तीसरे स्थान पर 5 और 5वां स्थान पर 7। तो क्या है 9 5 14 5 21। अब इस क्या करेंगे, ये जो बड़ा वाला है आया है कितना है 21, उसमें से इस 10 को घटाएंगे। 21 में से आप 10 घटाते हो कितना आ रहा है 11। अब जो आपका ये अंतर आया है, क्या उसमें 11 से भाग लगता है, तो भाग लग जा रहा है। इसका मतलब हुआ कि ये जो आपका संख्या था 96,547, उसमें भी 11 से भाग लगेगा। तो बच्चों हम इसी नियम के सहायता से यह जांच करते हैं कि कौन सा संख्या किस संख्या से विभाज्य है। तो आप लोग इसको अध्ययन कर लेंगे और फिर हम अगले वीडियो में अपनी अगली क्लास को लेके चलेंगे। तो बच्चों अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आ गया हो तो इसे जरूर लाइक करेंगे। अगर आप पहली बार हमारे वीडियो को देख रहे हैं तो निश्चित रूप से हमारे चैनल शिव धनेश्वर ज्ञान निकेतन मंदना को सब्सक्राइब कर देंगे और हमारे वीडियो से आप लोग को लाभ मिलता हो तो इस वीडियो को दूसरे तक शेयर जरूर करेंगे।